समस्त उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को मेरा दंडवत प्रणाम। मित्रों, भाई बहनों, हम लोगों को 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना वोट का मताधिकार देने का। अभी उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग पार्टी के छूट भैया नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम स्थानों में जा रहे हैं। दुर्गम स्थानों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करके अनेक मुद्दों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं को, मैं अलग अलग राजनीतिक दलों को यही निवेदन करता हूँ, 5 साल नहीं आप लोगों को क्यों याद आती है? 5 साल से पहले आप लोग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों नहीं जाते हो और पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम स्थानों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं बातें करते हो? आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से आए दिन पलायन की रफ्तार ऐसे हो रही है जैसे कि कोई खेल कूद में 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान आना है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इससे पहले तत्कालीन सरकार थी हमारी, अभी वर्तमान सरकार है। तो मैं तत्कालीन सरकार के मंत्रियों को भी, तत्कालीन सरकार के जो उम्मीदवार अभी मैदान में आए उनको भी, और वर्तमान सरकार के जो अभी उम्मीदवार पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं उनको भी निवेदन करता हूं, उत्तराखंड का पलायन, उत्तराखंड का बेरोजगारी, उत्तराखंड के शिक्षा स्वास्थ्य में आप लोगों का बड़ा योगदान है। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड पृथक राज्य बनने बाद उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर ध्यान दिया होता तो उत्तराखंड का पलायन आज नहीं होता। आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में देखो ना, आप अल्मोड़ा देखो, पौड़ी देखो, अभी वर्तमान में देखो पिथौरागढ़ से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। तो टेहरी देखो, चमोली देखो, ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम स्थान में जाओगे ना, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। वो गांव के गांव खाली होने का कारण क्या है? न वहाँ शिक्षा सही ढंग की है, न वहाँ स्वास्थ्य है, न वहाँ सड़कें हैं, न वहाँ कोई ढंग के स्कूल हैं। अभी देखा आपने, प्राइमरी स्कूल बंद होने के कगार में आ गए, बहुत से स्कूल तो बंद भी हो गए हैं। तो इसमें आप लोगों ने आज तक क्या किया? तो खाली वोट के लिए आते हो। तो मैंने किसी पार्टी का, न मैं किसी पार्टी का सदस्य, मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी हूँ, बाहर नौकरी करता हूँ। जब नौकरी के बाद जब गांव में आते हैं ना, तब यहाँ देखते हैं तो हम तो जब यूपी में थे तब तो हम ठीक थे। उत्तराखंड पृथक राज्य हमने लड़ाई लड़ी, हमारी महिलाओं ने, हमारे युवाओं ने, हमारी अर्ध सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने लड़ाई भी लड़ी और अपनी बहुत लोगों ने इस उत्तराखंड पृथक राज्य बनने के लिए बलिदान भी दिया। लेकिन क्या मिला हमको आज? पलायन, क्या बेरोजगारी। आज आप अभी भी देखो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों का भवन देखो, 2-2, 3-3 करोड़ के बने हुए हैं। उन भवनों में न आपको कोई ढंग का डॉक्टर विशेषज्ञ मिलेगा, न कोई लेडी डॉक्टर विशेषज्ञ मिलेगी। और ये तो मैं आपको पर्वतीय क्षेत्र की बता, जैसे जिला है, अल्मोड़ा है, पौड़ी है, आपका चमोली है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, इनके जो प्रॉपर जिले के मुख्यालय के आसपास देखो ना अस्पतालों को, वहाँ देखो ना, उन अस्पतालों को देखो। आज हम कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा, मतलब विश्व के बड़े देशों में जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड के लोग जैसे थे वैसे ही हैं। अस्पतालों में देखो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में देखो अच्छे कोई टीचर नहीं, बाकी सड़कों को देखो, कोई 5 साल पहले सड़क काट दी, कोई 8 साल पहले सड़क काट दी, कोई 10 साल पहले सड़क काट दी, वो सड़क अभी गांव तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कहीं पर सड़क के लिए अगर हम लोगों ने अपने स्तर से शासन प्रशासन को ज्ञापन के जरिए, धरना के जरिए, प्रदर्शन के जरिए आवाज़ उठाई, तो उन सड़कों के लिए अभी कोई समाधान कोई निकालने वाला नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, जब आप लोग अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक दल के नेता लोग अभी गांव में घूम रहे हो,
तो इससे पहले 5 साल पहले आप लोग अगर आए होते तो उत्तराखंड का पलायन नहीं होता। यही चीज़ अगर आप 5 साल पहले आए होते तो ये हाल नहीं होता। अभी अभी चुनाव में तो आप सभी लोग आ रहे हैं। जिस नेता ने कोई पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों को नहीं देखा होगा ना, अभी वो नेता देख रहा है। बस 5 साल के बाद मतलब फिर तुम कोई आने वाले नहीं। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को, सभी सभी राजनीतिक दल के नेताओं को, आप लोग इस बार जिस क्षेत्र में चुनाव प्रसार जोर शोर से कर रहे हो, उस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए और विकास के लिए भी कुछ बातें करें। उत्तराखंड में एक तरफ कहते हैं महिला सशक्तिकरण हो रहा है, एक तरफ वो अंकिता भंडारी कांड को आज तक उस गरीब परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। ऐसी बहुत ही घटनाएं हैं जो हमारे उत्तराखंड में हो रही है। तो अंकिता भंडारी कांड के लिए और ये भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए आप आगे आए। आपको मेरी विनती है। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड में देवी देवताओं का निवास है। ये उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में आज हम लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के कारण अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के बाद अगर घर आते हैं, अपने गांव में आते हैं, तो यूपी के टाइम से भी बेहतर हाल है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के ज़िलों में तो अभी भी वही हाल है जो पहले था। तो ऐसा न करें। हम अपना कीमती वोट, अपना विश्वास देखकर आपको देते हैं, लेकिन आप 5 साल में ही आते हैं। 5 साल के बाद आप कभी भी, जिन लोगों ने, जिस जनता ने आपको अपना मताधिकार दिया, कभी उस गांव में, उन स्थानों में देखें तो आज लोग कितने पीड़ित हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम जब गांव घरों में आते हैं तो हमको सब पता है। तो उत्तराखंड का विकास के लिए आगे आए हैं, उत्तराखंड के पलायन के लिए आगे आए, उत्तराखंड के बेरोजगारी के लिए आगे आए। आज हमारा युवा पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी, टेक्निकल कोर्स किया हुआ आदमी गांव-गांव के मतलब पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चे रोडों में घूम रहे हैं। रोजगार